आदरणीय अध्यापकों, माता पिताओं को और प्यारे बच्चों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं हैं। आप जानते हैं कि हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि हमारे देश की राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी है। इस दिन हिंदी दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है बोले तो संवत 1949 14 सितंबर को हमारे देश की संविधान सभा के द्वारा 14 सितंबर को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है। उसी दिन को क्यों चुना बोले तो उस दिन जो है 14 सितंबर हिंदी प्रेमी और हिंदी के कवि यानी लेखक आचार्य राजेंद्र सिंह की आचार्य व्यवहार राजेंद्र सिंह का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर उस दिन को 14 सितंबर को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 एक के तहत 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा यानी राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है। तो इसके वास्ते हम सारे भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उसी दिन ये जो है आचार्य व्यवहार राजेंद्र सिंह ने हिंदी को राष्ट्रभाषा यानी राजभाषा के रूप में बनाने में उनके योगदान है। तो उसके वास्ते उनका 50वां जन्मदिन को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है। तब से हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस को मनाते हैं। और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में क्यों स्वीकृत किया गया है बोले तो हिंदी भाषा के इतिहास, हिंदी भाषा का इतिहास जो है, साहित्य जो है बहुत बड़ा है। पहले हिंदी भाषा जो है हिंद शब्द से पैदा हुई है। हिंद शब्द से पैदा हुई है। हिंद शब्द का अर्थ जो है सिंधु नदी है। सिंधु नदी का दूसरा नाम है हिंद शब्द। और हिंद नदी का स्थान हिंदुस्तान बन गया है और हिंद में एक प्रत्यय जुड़कर हिंदिक पड़ गया है। हिंदिक बोलते 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 उस भाषा का नाम हिंदी बनी है। और ये हिंदी भाषा का साहित्य बहुत बड़ा है। चंद्रवरदाय से लेकर कबीरदास और तुलसीदास, रहीम, मीराबाई, भूषण, वृंदावनदास, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन, अटल बिहारी वाजपेयी तक बहुत सारे कवियाँ यानी लेखकों ने हिंदी भाषा की विशेष सेवा की। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक अब तक बहुत सारे कवियाँ यानी लेखकों ने हिंदी भाषा की सेवा की और हिंदी भाषा का साहित्य जो है बहुत बड़ा है। यहाँ दूसरा कारण है। और तीसरा जो है हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी भाषा में आसानी से बात कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। देश की आबादी में 75% लोग हिंदी भाषा को समझ सकते हैं, हिंदी में बात कर सकते हैं। तो इसके वास्ते हिंदी भाषा को
राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है। जैसे हमारे देश में बहुत सारे प्रदेश है, हर एक प्रदेश की अपनी मातृभाषा है। जैसा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ा, गुजरात में गुजरात और महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बंगाली, उड़ीसा में उड़िया, तमिलनाडु में तमिल। तो इस तरह हर एक प्रदेश में अपनी अपनी मातृभाषाएं बोली जाती है। लेकिन ये सभी प्रांतों में रहने वालों को, सभी प्रदेश वालों को जोड़ने वाली भाषा है, सभी भाषा भाषियों को जोड़ने वाली भाषा है केवल हिंदी भाषा। अगर हमें हिंदी भाषा मालूम है तो, हिंदी में बात कर सके तो सारे भारत में किसी भी जगह जा सकते हैं और कोई भी लोगों से हम आदान प्रदान कर सकते हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश यानी उड़ीसा तक सभी प्रांतों को हम जा सकते हैं और सभी प्रांत वासियों से, सभी लोगों से हम बात कर सकते हैं। तो आजकल हिंदी भाषा ज़रूर सीखना है, अपनी मातृभाषा के साथ ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि आजकल सभी क्षेत्रों में हिंदी भाषा की मांग बढ़ गई है। जैसे सिनेमाओं में देखिए, फिल्म और मीडिया क्षेत्र में, बैंकों में, ये सभी क्षेत्रों में हिंदी भाषा की मांग बढ़ गई है। यहाँ हम चर्चा किए थे राजभाषा के बारे में। राजभाषा हम किसको कहते हैं बोले तो, ये राजभाषा जो है सरकार के काम जिस भाषा में की जाती है उस भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। हमारे देश की राजभाषा है हिंदी। क्या आप देखे होंगे केंद्र सरकार के कामकाज जो है किस भाषा में चले जाते हैं? राजभाषा में, हिंदी भाषा में। समझ में आ रहे? सरकार के द्वारा चलाया दी जाने वाले जीवो है नहीं, कोई सूचनाएं और दफ्तरों में भी, जैसे बैंकों में, केंद्र सरकार के दफ्तरों में, कार्यालयों में, केंद्र सरकार के शाखाओं में, जैसे रेलवे में तो हवाई जहाज और बैंकों में नहीं, तो ये सभी जगह आज हिंदी की मांग बढ़ गई है। तो हमें ज़रूर हिंदी सीखना है, ज़रूर हमें सीखना है। तो यहाँ हिंदी सीखे तो हम किसी भी जगह में जा सकते हैं। और आजकल हिंदी भाषा को केवल हमारे देश में नहीं, विदेशी लोग भी, जैसे अमेरिका और नेपाल, म्यांमार, भूटान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, ये सभी देश वाले भारतीयों से आदान प्रदान करने के लिए हिंदी भाषा को सीख रहे हैं। तो इसका अर्थ जो है निकट भविष्य में यह भाषा, हिंदी भाषा जो है विश्व भाषा बनेगी, क्योंकि विदेशी लोग भी हमारे देश की भाषा जो है हिंदी को सीख रहे हैं नहीं। तो उसके वास्ते हम भी हिंदी भाषा को सीखना चाहिए और हम आशा करेंगे कि हिंदी भाषा निकट भविष्य में विश्व भाषा बनेगी। तो हिंदी भाषा के ऊपर मैं अब एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ। हिंद शब्द से पैदा हुई है हिंदी, हिंदुस्तान की भाषा बनी है हिंदी। हिंद शब्द से पैदा हुई है हिंदी, हिंदुस्तान की भाषा बनी है हिंदी। हमारे देश की राजभाषा है हिंदी, हमारी संस्कृति में झलकती है हिंदी। हमारे देश की राजभाषा है हिंदी, हमारी संस्कृति में झलकती है हिंदी। सब प्रांतों में बोलने वाली भाषा है हिंदी,
सब लोगों को मिलने वाली भाषा है हिंदी। सब प्रांतों में बोलने वाली भाषा है हिंदी। सब लोगों को मिलने वाली भाषा है हिंदी। हमारी राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। हम में राष्ट्रीयता जगाती है हिंदी। हमारी राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। हम में राष्ट्रीयता जगाती है हिंदी। तोड़ने वाली भाषा नहीं है हिंदी, मगर सबको जोड़ने वाली भाषा है हिंदी। तोड़ने वाली भाषा नहीं है हिंदी, मगर सबको जोड़ने वाली भाषा है हिंदी। बहुत ही आसानी भाषा है हिंदी। बहुत शीघ्रता से सीख सकते हैं हिंदी। बहुत ही आसानी भाषा है हिंदी। बहुत शीघ्रता से सीख सकते हैं हिंदी। आज इसका स्थान है राष्ट्रभाषा है हिंदी। निकट भविष्य में बनेगी विश्व भाषा हिंदी। आज इसका स्थान है राष्ट्रभाषा हिंदी। निकट भविष्य में बनेगी विश्व भाषा हिंदी। हम आशा करेंगे कि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी जो है भविष्य में विश्व भाषा बनेगी। तो ये जो है हिंदी भाषा के बारे में है। फिर एक बार आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।